हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 5 नवंबर 2025 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो के अंत में आपसे आज के करंट अफेयर्स से जुड़ा एक प्रश्न पूछा जाएगा। जो भी उसका सही आंसर सबसे पहले कमेंट बॉक्स में देंगे, उनके नाम की घोषणा हम अपने अगले करंट अफेयर्स वीडियो में करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच कितने वर्षों की रक्षा डिफेंस डील पर हस्ताक्षर किए गए हैं? ए 5 वर्ष, बी 7 वर्ष, सी 10 वर्ष, डी 15 वर्ष। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी 10 वर्ष होगा। भारत और अमेरिका ने अपने रणनीतिक संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए एक ऐतिहासिक 10 वर्षीय रक्षा ढांचा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। हस्ताक्षरकर्ता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने मलेशिया के कुआलालंपुर में इस समझौते पर मुहर लगाई। उद्देश्य, ये समझौता अगले एक दशक तक दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग को मजबूत करेगा। विशेष फोकस, इसमें उन्नत रक्षा प्रौद्योगिकी साझा करने, खुफिया जानकारी के आदान प्रदान, संयुक्त अभ्यास और भारत में रक्षा उपकरणों के सह उत्पादन पर जोर दिया गया है। ये मेक इन इंडिया पहल को भी बढ़ावा देगा। रणनीतिक महत्व, इस समझौते का मुख्य लक्ष्य एक स्वतंत्र, खुला और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र सुनिश्चित करना है, जिसे क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे दोनों देशों की रक्षा साझेदारी में एक नए युग की शुरुआत बताया है। प्रश्न नंबर 2, हाल ही में केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि कक्षा 3 से सभी स्कूलों में किस विषय पर पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा? ए रोबोटिक्स, बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सी डेटा साइंस, डी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। केंद्र सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए घोषणा की है कि कक्षा 3 से सभी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई पर पाठ्यक्रम शुरू किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार, ये पहल जटिल चुनौतियों को हल करने के लिए एआई के नैतिक उपयोग की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस तकनीक को अब आधारभूत स्तर से ही, यानी कक्षा 3 से पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिससे एआई और कंप्यूटेशनल सोच को सीखने सिखाने की अवधारणा मजबूत होगी। इस पाठ्यक्रम को विकसित करने के लिए सीबीएसई ने आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर कार्तिक रमन की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। स्कूली शिक्षा सचिव संजय कुमार ने इस बात पर जोर दिया है कि एआई की शिक्षा को हमारे आसपास की दुनिया से जुड़े एक बुनियादी और सार्वभौमिक कौशल के रूप में देखा जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 3, हाल ही में पंजाब पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने किस राज्यव्यापी कार्यक्रम की शुरुआत की है? ए साइबर सुरक्षा मिशन, बी डिजिटल पंजाब अभियान, सी ऑनलाइन सुरक्षा योजना, डी साइबर जागो कार्यक्रम। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी साइबर जागो कार्यक्रम होगा। पंजाब पुलिस की साइबर अपराध शाखा ने बच्चों को बढ़ते ऑनलाइन खतरों से बचाने और उनकी डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख राज्यव्यापी कार्यक्रम साइबर जागो की शुरुआत की है। इस कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के छात्रों को इंटरनेट सुरक्षा और सुरक्षित ऑनलाइन उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। राज्य की विशेष पुलिस महानिदेशक साइबर अपराध सुश्री वी नीरजा ने ऑनलाइन खतरों से तत्काल और सामूहिक रूप से निपटने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने अभिभावकों और शिक्षकों से आग्रह किया है कि वे बच्चों के साथ ऑनलाइन सुरक्षा के मुद्दों पर खुलकर बात करें और उन्हें जागरूक करें। प्रश्न नंबर 4, 3 दिवसीय हिंद प्रशांत क्षेत्रीय संवाद 2025 हाल ही में किस स्थान पर संपन्न हुआ है? ए मुंबई, बी चेन्नई, सी नई दिल्ली, डी कोलकाता। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी नई दिल्ली होगा। भारतीय नौसेना का 3 दिवसीय इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 IPRD 2025 नई दिल्ली में सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। 28 से 30 अक्टूबर 2025 तक आयोजित इस वार्षिक रणनीतिक संवाद का मुख्य विषय था समग्र समुद्री सुरक्षा और विकास को बढ़ावा देना, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण और योग्यता वृद्धि।
इस 7वें संस्करण में 30 से अधिक देशों के विशेषज्ञों, भारतीय सशस्त्र बलों के वरिष्ठ अधिकारियों और सरकार के प्रतिनिधियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। चर्चा का एक प्रमुख बिंदु ब्लू इकोनॉमी, नीली अर्थव्यवस्था रहा, जिसमें पानी के नीचे के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और दक्षिण चीन सागर जैसे क्षेत्रों में चुनौतियों पर विचार विमर्श किया गया। इसमें इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर IMEAC और आसियान भारत सहयोग जैसे संदर्भों में भारत की भूमिका पर जोर दिया गया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने एक विशेष संबोधन दिया। उन्होंने भारत की समृद्ध समुद्री विरासत को पुनर्जीवित करने और जहाज निर्माण, शिप बिल्डिंग तथा शिपिंग जैसे समुद्री क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उपायों पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त प्रशांत द्वीप देशों के महत्व और IORA जैसे क्षेत्रीय तंत्रों के बीच तालमेल बढ़ाने पर भी विस्तार से चर्चा हुई। ये सम्मेलन नीति निर्माताओं और अभ्यासकर्ताओं के लिए बहुमूल्य विचार लेकर आया, जिससे बहुपक्षीय समुद्री सहयोग के लिए नई पहल तैयार करने में मदद मिलेगी। प्रश्न नंबर 5 डिक्शनरी.com ने वर्ष 2025 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? A 6-7, B डैम्यूर, C हेलुसिनेट, D महिला। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 6-7 होगा। प्रश्न नंबर 6 किस भारतीय खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन करते हुए इंटरनेशनल मास्टर IM का प्रतिष्ठित खिताब हासिल किया है? A नमितबीर सिंह वालिया, B दिव्या देशमुख, C R प्रज्ञानानंदा, D अर्जुन एरिगैसी। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A नमितबीर सिंह वालिया होगा। नमितबीर सिंह वालिया ने हाल ही में फ्रांस में आयोजित थर्ड एनेमा से इंटरनेशनल मास्टर्स टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए अपना अंतिम IM नॉम हासिल किया और खिताब जीता। राज्य का गौरव, वह अब पंजाब के दूसरे इंटरनेशनल मास्टर बन गए हैं। उनसे पहले दुष्यंत शर्मा ने यह उपलब्धि हासिल की थी और अब जालंधर शहर शतरंज का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनकर उभर रहा है। शैक्षणिक पृष्ठभूमि जालंधर के रहने वाले नमितबीर वर्तमान में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स SRCC से कॉम की पढ़ाई कर रहे हैं। शतरंज की यात्रा, उनके पिता के अनुसार नमितबीर की रुचि बचपन से ही शतरंज में थी। उन्होंने पंजाब अंडर-7 चैंपियनशिप जैसे कई खिताब जीते। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचने में उनके शुरुआती कोच कंवरजीत सिंह और बाद में यूक्रेन के कोच अलेक्जेंडर जैसे प्रशिक्षकों का मार्गदर्शन मिला। अगला लक्ष्य, इंटरनेशनल मास्टर बनने के बाद नमितबीर का अगला और सबसे बड़ा लक्ष्य अब शतरंज का सर्वोच्च खिताब यानी ग्रैंड मास्टर GM हासिल करना है। प्रश्न नंबर 7 नौसेना की दक्षिणी कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? A वाइस एडमिरल समीर सक्सेना, B वाइस एडमिरल संजय शर्मा, C वाइस एडमिरल अजीत कुमार, D वाइस एडमिरल R हरे कुमार। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A वाइस एडमिरल समीर सक्सेना होगा। प्रश्न नंबर 8 इंटरनेशनल सैलिनिटी कॉन्फ्रेंस वीक 2025 का आयोजन कहाँ किया गया था? A नई दिल्ली, B करनाल, C जयपुर, D गोवा। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर D गोवा होगा। प्रश्न नंबर 9 हाल ही में किसने संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत का पदभार ग्रहण किया है? A दीपक मित्तल, B संजय वर्मा, C विनय क्वात्रा, D T.S. तिरुमूर्ति। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर A दीपक मित्तल होगा। भारतीय विदेश सेवा के 1998 बैच के अधिकारी दीपक मित्तल ने संयुक्त अरब अमीरात UAE में भारत के नए राजदूत का पदभार संभाल लिया है। डॉक्टर मित्तल एक अनुभवी राजनयिक हैं, जिनके पास 2 दशक से भी अधिक का अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। UAE में नियुक्ति से पहले वह कतर में भारत के राजदूत और हो ची मिन्ह सिटी में महावाणिज्य दूत के तौर पर कार्य कर चुके हैं। इससे पहले उन्होंने मिस्र, इजराइल और बांग्लादेश स्थित भारतीय मिशनों में भी सेवाएं दी हैं। डॉक्टर मित्तल ने विदेश मंत्रालय में कई महत्वपूर्ण पद संभाले हैं, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान के साथ भारत के संबंधों के प्रबंधन डेस्क का नेतृत्व करना शामिल है। उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय में भी अपनी सेवाएं दी हैं। उनकी यह नई नियुक्ति भारत और UAE के बीच रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। प्रश्न नंबर 10 हाल ही में FIDA शतरंज विश्व कप 2025 का उद्घाटन भारत के किस राज्य में हुआ है?
ए केरल, बी गोवा, सी महाराष्ट्र, डी दिल्ली। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी गोवा होगा। FIDA शतरंज विश्व कप 2025 इस बार भारत के गोवा राज्य में शुरू हुआ। ये टूर्नामेंट 31 अक्टूबर से 27 नवंबर तक चलेगा। भारत के लिए यह एक सुनहरा मौका है क्योंकि इस बार 24 सदस्यीय मजबूत भारतीय दल मैदान में उतर रहा है। विश्व चैंपियन डी गुकेश शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी के तौर पर भारत का नेतृत्व करेंगे। उनके साथ अर्जुन एरगैसी और आर प्रज्ञानानंद भी खिताब के प्रबल दावेदार हैं। महिला खिलाड़ी दिव्या देशमुख को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली है। ये टूर्नामेंट 8 राउंड के नॉकआउट फॉर्मेट में खेला जाएगा। इसका महत्व इसलिए भी है क्योंकि ये 2026 के कैंडिडेट्स टूर्नामेंट के लिए 3 क्वालिफाइंग स्पॉट भी प्रदान करेगा। मुकाबले रोज शाम 3 बजे IST से शुरू होंगे। भारत में इसका कोई टेलीविजन प्रसारण नहीं होगा, लेकिन आप इसे फाइट के आधिकारिक YouTube चैनल पर लाइव देख सकते हैं। अब ये प्रश्न आप लोगों के लिए। आप सभी लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हाल ही में कहाँ 69वें राष्ट्रीय स्कूल खेल 2025 अंडर 17 बालक एवं बालिका वर्ग बॉक्सिंग प्रतियोगिता का उद्घाटन किया गया? ए जयपुर, बी ईटानगर, सी सूरत, डी लखनऊ। लास्ट वीडियो के प्रश्न का आंसर हमने आपसे पूछा है कि हाल ही में जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? ए भारत, बी जापान, सी रूस, डी अमेरिका। दोस्तों आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी अमेरिका होगा। यदि दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे चैनल पर अपलोड होने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके।